अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत जो कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बल्कि धमाका हेज हो चुका है। सब जानते थे कि शयान साहिब वैसे ही माने हैं, वो तो परीक्षा के थ्रू इनकार करवाना चाहते हैं। और ये भी हम सब जानते थे कि कोई भारी चेक वो परीक्षा से साइन करवाएंगे, परीक्षा को अनायत करेंगे ताकि बारीकी ज़िंदगी से निकल जाए। और ये भी मालूम था कि परीक्षा वो चेक लेने से इनकार करेगी। है यहाँ पर परीक्षा ने सब कुछ आकर अलीज़े को बता दिया और बहुत अच्छा किया, क्योंकि किसी के सामने दिल का बोझ हल्का करना बहुत ज़रूरी होता है। और यही अलीज़े आगे चलकर बारी को अब सारी हकीकत बताएगी। बारी को भी शयान साहब ने एक दिन के लिए मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद भेजा था। जब वो वापस आया तो देखकर हैरान के परीक्षा नहीं आई, ना ही कॉल पिक कर रही थी। तो बस फिर ऑफिस बॉय को बुलाया और पूछा, जिस पर मालूम पड़ा कि इसे रिज़ाइन देकर जा चुकी है। और इस तरह से बारी समझ नहीं पाया कि परीक्षा हर क्यों रिज़ाइन देकर चलेगी, जबकि अब शादी की बात करनी थी। और परीक्षा भी उस रात बहुत खुश थी। उसने बाप से पूछा तो बाप भी कहने लगा, मैं नहीं जानता, बस उसने रिज़ाइन दिया और चली गई, कोई वजह थोड़ी ना बताई उसने। अब तो बारी और भी परेशान हो गया कि क्या करूं। वो परीक्षा को मिलने बुलाता है तो परीक्षा आखिरी बार बारी से मिलने के लिए आ ही जाती है, जिस पर बारी सब कुछ भूलकर पहले उसे प्रपोज करना चाहता है। तभी तो फूलों का बुके उसके सामने करते हुए कहने लगा, विल यू मैरी मी? तो परीक्षा जल्दी से उसकी हंसी गुम कर देती है, नो आई विल नॉट मैरी यू। जिस पर बारी हंसते हंसते रुक गया। क्या क्या मतलब, क्यों नहीं कर सकती? उस रात तो तुम बहुत खुश थी, मेरे लिए एक सरप्राइज था। क्या सरप्राइज ये था कि तुम ऑफिस छोड़ दोगी, तुम मुझसे शादी के लिए इनकार करोगी? ऐसा क्यों? तो परीक्षा भी कह देती है, क्या आप समझते नहीं इस चीज़ को कि हम में क्लास डिफरेंस है जो कि हमें कभी एक नहीं होने देगा। स्टेटस का कितना बड़ा डिफरेंस है और ये मुझे नज़र आ रहा है। बारी कहने लगा, ये क्या बात कर रही हो, कोई डिफरेंस नहीं है, हम दोनों इंसान हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करने में कोई भी कबाहत नहीं, हमें इस्लाम इजाज़त देता है। तो फिर ये स्टेटस कहाँ आ गया? इस्लाम ने ये स्टेटस कभी भी सामने नहीं आने दिया। ऐसे में बारी समझाने की, कायल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परीक्षा का जवाब यही है कि नहीं, वो ऑफिस में कंफर्टेबल नहीं थी बारी के साथ, इसलिए तो उसने रिज़ाइन दिया। बारी को इनकार सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अब यहाँ पर शयान साहिब को सफ़ियान साहिब कह देते हैं, वो लड़की ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था ना, उसे ऑफिस में और घर में नज़र नहीं आना चाहिए, ऐसी लड़कियाँ बहुत चालाक होती हैं। तो ऐसे में अब शयान साहिब बताते हैं कि उन्होंने ऑफिस से निकाल दिया उसे, अब वो बारी की ज़िंदगी में भी कहीं नहीं। तो सफ़ियान साहिब अब शयान साहिब के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, मैं चाहता हूँ कि अनाया बारी की ही हो, बारी मेरा ही दामाद बने। तो बस फिर शयान साहिब भी तो यही चाहते हैं, लेकिन है बारी कोई छोटा बच्चा नहीं जिसको जो कुछ कहोगे और वो मान ही जाएगा। दूसरी तरफ रमशा अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है, भाभी से जेवर लिया था शादी में पहनने के लिए और वाह ववेला करते हुए घर आ गई कि उसे चोर पड़ गए, डाकू पड़ गए, वो तो लुट गई, बर्बाद हो गई, और गया तो गया क्या, सारा जेवर चला गया। यहाँ पर माँ दिलासा देने को है, क्योंकि माँ जानती है कि बेटी झूठ बोल रही है, और माँ और बेटी ने वो सारा जेवर अब हत्या ही लिया। बहुत गुस्सा आया ज़ुहैब को, लेकिन अलीज़े ने चुप करवा दिया। अकेले में बताती है कि चीज़ों की रिश्तों से बढ़कर अहमियत नहीं हुआ करती। आप ये सोचिए कि रमशा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उसकी जान बच गई, चीज़ें तो बाद में भी आ जाएंगी, चीज़ों का क्या है। बस अलीज़े का ज़र्फ देखते हुए ज़ुहैब अलीज़े का और भी दीवाना होता जा रहा है। काश अलीज़े की नेचर अब जाकर रमशा और अलमास को भी समझ आ जाए, लेकिन ऐसा तो खैर मुमकिन ही नहीं। लेकिन ऐसा ज़रूर मुमकिन है कि बारी अलीज़े से राब्ता करेगा और उससे यही कहेगा कि वो मनाए परीक्षा को, लेकिन तब जाकर अलीज़े बताएगी कि अरीशे तो मानी हुई थी, लेकिन शयान साहिब ने ऐसी बातें की कि वो आपसे दूर हो गई और उसे ऑफिस से भी उन्होंने ही निकाला। तब जाकर बारी पर अपने बाप की हकीकत खुलेगी।